अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड गुड। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोंटेग्यू। कहाँ गया? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919। बहुत बड़ा मुश्किल नाम है मुझे पता है, लेकिन इंशाल्लाह आई विल मेक इट ईजियर फॉर यू। आई विल मेक योर लाइफ ईजियर इंशाल्लाह ताला। सही, अच्छा आ जाओ। अब बेसिकली भाई ये क्या था, ये क्यों आया था, इसमें था क्या, हर चीज़ समझेंगे। कोई मसले की बात नहीं। मैं वो नहीं हूँ कि बस ये बताया ये हो गया वो हो गया। मैं बताऊँगा वो हो गया ये हो गया, क्यों हो गया और वो क्यों भी क्यों हो गया, हर चीज़ बताऊँगा इंशाल्लाह। आ जाओ भाई। सबसे पहले तो ये रिफॉर्म्स थे, ठीक है, रिफॉर्म्स थे। और दूसरी बात ये कि क्यों आए थे। पहला सवाल आता है कि भाई ये क्यों आए थे। देखो, अंग्रेज़ों ने ना 1909 में, अब मुझे बताओ 1909 में क्या आया था भाई। 1909 में आया था मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, याद है? 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। तो अंग्रेज़ों ने कहा था 1909 में कि हम एक नई पॉलिसी ला रहे हैं, रिफॉर्म्स पॉलिसी। एंड उस पॉलिसी में क्या होगा कि हर 10 साल के बाद हम नए नए रिफॉर्म्स लेके आएंगे। अब 1909 में अगर मैथ्स के बच्चे हो तो 1909 में 10 प्लस कर दो, क्या आएगा भाई? हमारे पास आ जाएगा 1919। अब भाई 10 साल गुजर चुके थे और उनकी पॉलिसी के मद्देनज़र उन्होंने कुछ और नए रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने थे। सही है, अच्छा। अब एक और रीज़न क्या था कि भाई इंडियंस की सिंपैथी गेन करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि भाई इंडियंस जो थे फुल टाइम नाराज़ चल रहे थे। इंडियंस जो थे फुल टाइम नाराज़ चल रहे थे। अब क्यों नाराज़ चल रहे थे? देखो, मुस्लिम्स नाराज़ चल रहे थे क्योंकि बंगाल पार्टीशन रिवर्सल कर दिया, क्योंकि तुर्की के ऊपर अटैक कर दिया। हिंदूस नाराज़ चल रहे थे क्योंकि उनकी डिमांड पूरी नहीं की गई, उनको सेल्फ रूल नहीं दिया गया, उनको पूरा सवार नहीं दिया गया। तो सारे जो थे इंडियंस में हमारे पास हिंदूज भी और मुस्लिम्स भी जो थे वो फुल टाइम नाराज़ चल रहे थे। अब भाई सवाल आता है कि ये था क्या। ठीक है, समझो ज़रा। लेट्स सपोज समझो, आप एक तरह का समझो कि ना आप टेस्ट दे के आए कैम्ब्रिज का एंड आपका रिजल्ट आने वाला है। तो बेसिकली ये वो रिजल्ट है। हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। बैल्कन वॉर्स पढ़ा था ना? वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 में अंग्रेज़ों ने ऑफर दी थी इंडियंस को कि आप हमारे साथ लड़ो, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, आपको सेल्फ रूल देंगे, आपको मोर रोल गवर्नमेंट में देंगे। अब मुझे बताए टर्म्स आपको समझ नहीं आनी, मैं समझा देता हूँ। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है कि आपको ज़्यादा किरदार देंगे गवर्नमेंट के अंदर, आपको ज़्यादा रोल देंगे, आपको पावर्स देंगे। ये पावर्स बताता हूँ कौन सी होती है, सुपरमैन वाली नहीं है, तो गलत मत समझ लेना, ठीक है? अच्छा, आपको जो है आपको राइट्स देंगे, आपको सेल्फ रूल भी दे देंगे, आप हमें मदद करो। और बहुत लाखों की तादाद में लोग गए थे इनकी मदद करने के लिए। वॉर में उन्होंने जो है प्रेजेंट हुए थे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं, और 1000 से ज़्यादा लोग जो है ना बेसिकली इस वार में मारे भी गए थे। ठीक है, तो बेसिकली हमें सिर्फ उनकी बातों का इंतजार था जो उन्होंने कहा था ना। हम बेसिकली टेस्ट दे के आ गए थे एंड हमें रिजल्ट का इंतजार था। अब रिजल्ट क्या था? हम रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे। जो उन्होंने वादे किए थे वो कब पूरे करेंगे भाई? 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गए, हम उनके वादे का इंतजार कर रहे थे कि भाई वादे कब पूरे करेंगे। सही है, अच्छा। हम बेसिकली क्या मांग रहे थे, क्योंकि इंडियन लीडर्स ने उनकी इतनी मदद की थी वर्ल्ड वॉर 1 में, तो हम जो इंडियन लीडर से डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें पॉलिटिकल कंसेशंस दे दो, ठीक है, हमें पॉलिटिक्स में आने दो, हमने आपकी वॉर में सपोर्ट की थी। सही है, अच्छा, सही हो गया, ओके। अच्छा, अब जनरली बात करते हैं इस रिफॉर्म में था क्या। ठीक है, इस रिफॉर्म के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर इसकी टर्म्स की तरफ चलेंगे। पहले थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर लेते हैं। बेसिकली इनमें क्या था कि भाई इंडियंस को ना सेल्फ गवर्नमेंट में ज़्यादा रोल देने के लिए आया था। अभी अंग्रेज़ों ने कहा कि हम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान होने वाले हैं, हम आपको बहुत ज़्यादा रोल देंगे इसके अंदर, वो देखते कितने देंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि लोगों की ना पार्टिसिपेशन बढ़ा दी थी, हमारी ताकतें थोड़ी सी इसके अंदर बढ़ाई गई थी। सही है, इसके अलावा बेसिकली डायरकी को लाया गया था। ठीक है, और पावर्स को ना, डायरकी का मतलब क्या है कि प्रोविंशियल लेवल पे ना प्रोविंशियल गवर्नर, जैसे आजकल मरियम नवाज है और वहाँ पे सिंध में एमक्यू वगैरह है ना, तो वैसे क्या हुआ था कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में ना पावर्स शेयर हुई थी। ठीक है, बेसिकली ये था। अब समझते इसके अंदर था क्या, अब आ जाओ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो भाई मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था? देखो जरा भाई, ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था भाई? पहली बात तो एडविन मोंटेग्यू, ठीक है, एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, दो लोग थे। पहला था एडविन मोंटेग्यू,
दूसरा था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब याद रखना है जिसके साथ लॉर्ड आ जाए वो वाइसरॉय होगा, और जो दूसरा मोंटेग्यू है वो क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब इन दोनों का काम जो है, इन दोनों का काम गवर्नमेंट को देखना था, वहाँ के अफेयर्स को देखना था, बट बेसिकली वाइसरॉय की पोस्ट ज़रा हाई थी और सेक्रेटरी की पोस्ट थोड़ी छोटी थी। सही है, अच्छा जी आ जाओ आगे। अच्छा, और 1999 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब डायरेक्ट सिस्टम क्या था भाई, डायरेक्ट सिस्टम का मतलब ये था कि आपके ना प्रोविंशियल लेवल पे क्या था कि ब्रिटिश ने ना प्रोविंशियल लेवल पे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स के और ब्रिटिश के दरमियान ना पावर्स को क्या किया था, पावर्स को शेयर कर दिया था। कैसे शेयर कर दिया था भाई, पावर्स को इस तरह शेयर किया था कि दो सब्जेक्ट्स बन गए थे, एक थे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, एक थे रिवर्स सब्जेक्ट्स। भाई रिजर्व सब्जेक्ट जो थे अब्बू के थे, किसके थे, अब्बू के थे, ब्रिटिश के थे, और छोटे मोटे सब्जेक्ट्स ट्रांसफर सब्जेक्ट्स किसके थे, इंडियंस के थे। अब यहाँ पे आओ, बेसिकली हमें पावर्स मिली, हमें गवर्नमेंट में रोल मिला, किस चीज़ के लिए मिला भाई, हमें पावर्स मिली कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, हम पब्लिक हेल्थ वाले सेक्टर को देख सकते हैं, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, हम एजुकेशन को देख सकते हैं, और बस ये 3 चीज़ों पे कंट्रोल मिला हमें, जो कि हम चाहते ही नहीं थे। पता है बात क्या, अंग्रेज़ों से ना बड़े खुश हो रहे थे कि भाई हमने तो इंडियंस को क्या क्या दे दिया है, हमें तो बड़ा प्यारा वेलकम मिलेगा, और माशाल्लाह बड़ा प्यारा वेलकम मिलता है, आपको दिखाता हूँ आगे जाके ना। अब इंडियंस के पास सिर्फ ये था, इंडियन सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के पास पुलिस थी भाई, जो पाकिस्तान की बड़ी ख़राब है भाई। हर पुलिस का सारा कंट्रोल किसके पास था, ब्रिटिश के पास था भाई। रेवेन्यू, पैसे का सारा कंट्रोल किसके पास था, ब्रिटिश के पास था। जस्टिस, कानून किसके हाथ में था, अंग्रेजों के हाथ में था। प्रेस, मीडिया किसके हाथ में था, ब्रिटिश के हाथ में था भाई। हर चीज़ जो एक्चुअल पावर्स थी, जो रियल पावर्स थी, अभी भी वो ब्रिटिश के हाथ में ही थी। ये सारे पॉलिटिक्स का गेम है, हमें कुछ दिया ही नहीं गया। ये हमारी इनिशियल डिमांड थी जो पूरी नहीं की गई, और अब ये दे रहे हैं। अब हमारी डिमांड्स बड़ी होगी, हम बड़े हो गए ना, जैसे हम छोटे थे तो हम लोग मांगते थे कैंडी, अब हम बड़े हो गए तो हम 500 वाली चॉकलेट मांग रहे हैं। सही है, और हमें वो 5 रुपये वाली कैंडी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी हमें 5 वाली कैंडीज दे रहे जो बचपन में मांगते थे, अब हम बड़े हो गए, हमें 500 वाली चॉकलेट चाहिए, 5 वाली कैंडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली सारी पावर्स जो थी किसके पास थी, सारी पावर्स थी ब्रिटिश के पास, हमें सिर्फ ट्रांसफर सब्जेक्ट्स मिले, ट्रांसफर सब्जेक्ट। सही है, आगे आ जाओ। ओके, अभी देख लो भाई, अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है, मेरी ओ लेवल पार्क्सिडिस की डील चल रही है, बड़ी ऑफर चल रही है, सिर्फ 1000 रुपीज़ में आपको क्लासेस का पार्ट बन सकते हो। आपके पास 5 क्लासेस हैं, वीकली टेस्ट, मतलब वो सब चीज़ें ले लो जो आपके पास 10-12 हज़ार दे के लेते हो ना, मैं आपको इतने कम में दे रहा हूँ। सही है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए 1000 पर मंथ में है, अगर चाहिए तो ये नंबर देख लो, इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। सही है, और पहली बात ये है कि अगर वैसे तंग करने के लिए फ़ोन करोगे, पहली बात तो फ़ोन मैं उठाऊंगा ही नहीं, ठीक है। अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना आके, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। सही है, आ जाओ, क्योंकि लोग बहुत तंग कर रहे होते हैं। अच्छा भाई, अब दूसरी बात क्या है भाई, एक्सपैंड ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल। अभी लेजिस्लेचर क्या होता है भाई, बच्चों को पता ही नहीं होता, सब बता रहे होते लेजिस्लेचर एक्सपैंड होगी, वो एक्सपैंड होगी। भाई लेजिस्लेचर है क्या भाई, लेजिस्लेचर का एक और नाम है, इसको पार्लियामेंट भी कहते हैं हम लोग, इसे आप पार्लियामेंट कह लो, क्या कह लो, पार्लियामेंट कह लो। बेसिकली ये वो इदारा है जहाँ पे गवर्नमेंट की लॉज वगैरह बनते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट के बड़े बड़े डिसीजन दिए जाते हैं, ये वो इदारा है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस इदारे को बढ़ाया गया, ठीक है। अब कैसे बढ़ाया गया भाई, हमारे पास 2 हाउस बने, अपर हाउस बने एंड लोअर हाउस बने। भाई अपर हाउस और लोअर हाउस का मतलब क्या है, देखो अपर हाउस में ना हमारे पास थे बड़े इदारे, ठीक है। यहाँ पे क्या था भाई, हमने ना 60 मेंबर्स बढ़ाए, हमने 60 मेंबर्स की जगह और बढ़ाई, तो जिसमें 60 मेंबर्स में से जो 33 इलेक्टेड थे, 33 का मतलब जो वोट जीत के आए थे, जो मेहनत करके आए थे, और 27 ऐसे जो अंग्रेज़ खुद लेके आए थे, अंग्रेज़ ने नॉमिनेट किए थे, अंग्रेज़ अपनी मर्जी से लेके आए थे, ठीक है। अब लोअर हाउस में क्या था, लोअर हाउस छोटा वाला था, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग थे। सही है, इसमें क्या था भाई, 104 इलेक्शन लड़के आए थे, और 41 जो थे ब्रिटिश लेके आए थे। बेसिकली इसमें क्या था, जैसे आज प्रेसिडेंट जो है 5 साल के लिए बैठता है, फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं ना, तो अपर हाउस में क्या था, जो बंदे 60 मेंबर्स आए वो 5 साल के लिए बैठेंगे, उसके बाद दोबारा इलेक्शन होगा। लोअर हाउस में क्या था कि बंदे जो आए वो 3 साल के लिए बैठेंगे, उसके बाद दोबारा इलेक्शन होगा। सही है, आ जाओ आगे। अच्छा, अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए, अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए मुसलमानों को भी और सिखों को भी। भाई सिखों को नहीं मिलने चाहिए थे, भाई सिख भी माइनॉरिटीज़ है। अब क्या होगा कि मुस्लिम्स और हिंदूज़ के साथ दरमियान में और भी सिख भी आ गया, उनको भी जगह चाहिए। सही है, तो हमने इसके खिलाफ थे, ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ भाई, अब रोलर टैक्स। अब रोलर टैक्स क्या होता है, बेसिकली था क्या, एक तरह का एक्ट था जो कि ना अंग्रेज चाहते थे कि हम लोग चलाएं,
ताकि इंडिया में अगर कोई भी गद्दारी करे, इनके खिलाफ आवाज़ उठाए तो फ़ौरन उसका मुंह बंद करवाए थे। ये बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी एक तरह की, जो कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उनके खिलाफ ली जाएंगी, बट अभी तक नहीं लाई गई थी। अब क्योंकि बेसिकली इतना प्यारा माशाल्लाह ने रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, हमने पढ़ा अभी सारे रिफॉर्म के बारे में, भाई वो इतना हमें उनको खास वेलकम करना चाहिए था ना। तो वेलकम भी हमने कैसे किया, वेलकम ने प्रोटेस्ट वगैरह से, धरने वगैरह से मुंह तोड़ जवाब देके क्या, हम बड़े गुस्से हुए थे क्योंकि हमने इनकी इतनी मदद की, वर्ल्ड वार 1 में इतना इनको दिया, तो हमें क्या मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला। सही है। तो बेसिकली हमने बहुत ज़्यादा नॉन कॉर्पोरेशन स्टार्ट की, तो एक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया 1919 में। ठीक है। अभी एक्ट का मतलब क्या था कि भाई आपको हम अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी रीज़न के, आपको जेल में डाल सकते हैं बिना किसी रीज़न के, हम आपको जहाँ कहेंगे आपको रहना पड़ेगा। जैसे आपका घर है, ये आपका घर है, ठीक है, मैं आया आपके घर पे, मैं क्या निकलो बाहर, यहाँ पे जाके रहो दरख्त पे, इधर पहाड़ पे घर है, जाके रहो, आपको जाके रहना पड़ेगा, आप मुझे कुछ भी नहीं कह सकते, अगर कहोगे आपको जेल में डाल दूंगा। सही है। अच्छा, जिना जो थे बड़ा गुस्सा हुआ, मोहम्मद अली जिना, भाई ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, सबसे बड़ी काउंसिल के मेंबर थे और बड़े रिस्पेक्टेड मेंबर थे। इनके आइडियाज़ लोगों को बड़े पसंद आ रहे थे। अंग्रेज जो थे, जो मुस्लिम्स के कोई आइडियाज़ लेते नहीं थे, इनके आइडियाज़ बड़े पसंद आ रहे थे। तो बेसिकली जिना ने एज अ प्रोटेस्ट इस बड़ी काउंसिल में से रिज़ाइन कर दिया। अब ये एज अ प्रोटेस्ट रूड बिहेवियर, ज़रा गुस्सा शो करने के लिए, ये होता है बड़ा लीडर। अब गांधी साहब जो थे, महात्मा गांधी, गांधी ने क्या किया, गांधी ने स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। ये स्ट्राइक जो है ना, क्या मतलब, धरने, प्रोटेस्ट वगैरह, ठीक है, जैसे आज पाकिस्तान में करते हैं, तो कभी नवाज शरीफ वाले, कभी इमरान खान वाले, यही चलता रहता है पाकिस्तान में। तो बेसिकली गांधी ने जो है स्ट्राइक स्टार्ट कर दी, और क्या हुआ कि भाई ब्रिटिश को कहा कि वो ईवल डूअर है, ईवल डूअर हो, और सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर दी। अब सत्याग्रह मूवमेंट थी, क्या थी, एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज, क्या थी, एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज। सही है। ओके, सो दिस वाज ऑल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे वायरस करा रहा हूँ। सही है। ओके, हमने स्टार्ट किया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्यों आया था, इसमें क्या था। इसके ऊपर 7 मार्क का क्वेश्चन आता है आपको कि भाई इसमें था क्या। एक टर्म्स आपके पास है, पहला ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, दूसरा डायरकी आई थी। डायरकी में क्या था कि आपके पास प्रोविंशियल लेवल पे ना पावर शेयर की गई थी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स में और ब्रिटिश में। सही है। अच्छा, एक्सपैंड ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल, ठीक है, ये बताओगे आप। उसके बाद क्या बताओगे, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए गए थे, किसको, हमारे भाई दे दिए गए थे, मुसलमान को भी दे दिए गए थे और सिखों को भी दे दिए गए थे। फिर आप बताओगे रोल अटैक नहीं बताओगे, रोल अटैक के ऊपर आपका सेपरेट 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। ओके, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, आई होप इट मेक्स सेंस। अल्लाह हाफिज़।